तो हेलो फ्रेंड्स, नवंबर 2022 की क्रोनोलॉजी आ चुके हैं और ये क्रोनोलॉजी कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आज के इस क्रोनोलॉजी के पार्ट 1 में हम मासिक घटनाओं का सार संहार के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो भी प्रमुख मासिक घटनाओं जो भी क्रोनोलॉजी संबंधी इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ही डायग्राम से ही हम बात करें तो आपको पता है हाल ही में अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन हुआ था, जिसकी जो स्पेन है जो विजेता टीम रही है उसको जीता। तो ये जो स्पेन टीम का ये चित्र दिया हुआ है। और उप विजेता की बात की जाए तो कोलंबिया इसकी उप विजेता थी, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ऋषि सुनक का दिया हुआ है जो कि भारतवंशी है। और ऋषि सुनक ने आपको पता ही ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये हाल ही में जो यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और इससे पहले जो लीज ट्रस्ट थी उन्होंने जो इस्तीफा दिया, आर्थिक संकट आ गया था जिसकी वजह से इस्तीफा दिया गया और उसके बाद इन्हें जो नया पीएम बनाया गया। और ये जो पहले ब्लैक और पहले हिंदू पीएम भी पूछे जाए तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि हाल ही में जो विश्व बैडमिंटन वगैरह चैंपियनशिप हुआ था उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके अलावा हर महीने नवंबर की क्रोनोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बनते हैं वो नोबेल पुरस्कार से संबंधित होते हैं। तो जो भी अलग अलग नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और हाल ही में जो नेशनल गेम जो कि गुजरात के अंदर आयोजित किए गए थे, 36वें नेशनल गेम जो कि गुजरात के अंदर आयोजित किए गए, और प्रथम टीम की बात की जाए तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल इसके जो प्रथम स्थान पर रही थी। और उसके बारे में भी हम यहाँ पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी पुरस्कारों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर कुल टॉपिक की बात की जाए तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसमें नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर बुकर पुरस्कार जो भी दिया गया था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। 32वां बिहार पुरस्कार फ्रांस की पत्रिका के जो बेलेंडी अवार्ड मिले उसके बारे में बात करेंगे। और जो स्पेन ने अंडर 17 जो महिला विश्व कप जीता था उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो गुजरात में संपन्न 36वां राष्ट्रीय खेल बारे में, और भारत की जो हंगर इंडेक्स जो बात की गई, तो जो इस बार 2022 की हंगर इंडेक्स में बात करेंगे जो कि किसके द्वारा जारी की जाती है, तो हो जाएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थ कर हिल्फ द्वारा ये जारी की जाती है। ये मासिक घटनाओं का जो फर्स्ट पेज होगा उसमें ही हम पढ़ने वाले हैं। और भारतवंशी ऋषि सुनक पीएम बनाए थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इंटरपोल ने जो विश्व का पहला वैश्विक मेटा लॉन्च किया उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो भी समझौता है वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में उसके अंदर चर्चा होंगे। जो भी प्रमुख युद्धाभ्यास है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और प्रमुख सूचकांक है इस बार जो जारी किए गए थे उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मिल्क लाइफ का शुभारंभ किया, वो चर्चा होगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है ये भी आ चुके हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मासिक घटनाओं के सार संहार में हम यहाँ पर पहले ही प्रश्न में आ चुके हैं। और यहाँ पर जो फ्रांस में जो हाल ही में जो बैडमिंटन टूर्नामेंट जारी हुए थे, तो इसके युगल विजेता कौन रहे हैं, तो वो हो जाएगा भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ये और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने जो फ्रांस में जो आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में युगल के रूप में जो इन्होंने पुरस्कार जीता है। और अगर पुरुष युगल यानी पुरुष एकल की बात की, यह तो युगल यानी डबल खिलाड़ी हो जाता है। पुरुष एकल की बात की जाए, एकल खिताब किसने जीता, तो इन्होंने वर्तमान विश्व चैंपियन में डेनमार्क में विक्टर एक्सेल ने अपने ही देश के रासमस गेम में यानी को हराकर इन्होंने जीता। यानी कि पुरुष एकल विजेता विश्व बैडमिंटन फ्रेंच ओपन बैडमिंटन हो जाएगा विक्टर एक्सेल। उप विजेता की बात की जाए तो हो जाएगा रासमस गेम के। और यहाँ पर पिछले सवाल में जो युगल विजेता के अंदर ही कई बार उप विजेता पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर चीन और की ताइपे के लूंग ची याहो वो यांग पो हान की जोड़ी को है जो पराजित किया। यानी यह जोड़ी है जो इसमें युगल में उप विजेता जोड़ी रही थी। और इसके अलावा अगले वाले की बात की तो फीमेल के अंदर महिला के अंदर यहाँ पर एकल खिताब विजेता
की बात की जाए तो स्पेन की कैरोलिना मारिन इसकी उप विजेता रही थी। और विजेता की बात की जाए तो यहाँ पर चीन की हैंग बिग जियो ये है जो विजेता रही थी पुरुष एकल के अंदर, ये विजेता। और नहीं आई मीन महिला एकल के अंदर। और अगर महिला युगल की बात की जाए तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पार्ली तान और थियान मुरलीधरन, इन दोनों को महिला युगल खिताब मिला है। और उप विजेता की यहाँ पर बात की जाए तो मलेशिया की जो जोड़ी थी मिश्रित युगल खिताब जेंग शिवेई और युआंग, इन दोनों चीनी जोड़ी ने मिला है। तो यहाँ पर पीडीएफ के अंदर आप इसमें भी पढ़ सकते हैं और क्योंकि कनोलॉजी चैनल भी बना रखा है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अब हम आते हैं मासिक घटनाओं का सार संहार। और यानी कि इस महीने में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी एक एक करके हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है केंद्रीय सतर्कता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच केंद्रीय सतर्कता जागरूक दिवस मनाया गया था। और बात की जाए केंद्रीय सतर्कता जागरूक सप्ताह के अंदर 2022 के अंदर क्या थीम रही थी, तो वो पूछा जाए तो हो जाएगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। ये है जो सतर्कता जागरूक सप्ताह के अंदर थीम थी। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए यहाँ पर नौसेना कमांडरों में 4 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कौन से संस्करण है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो जगह दूसरा संस्करण। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हाल ही में नौसेना कमांडरों द्वारा दूसरा 4 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए तो देश का पहला निजी क्षेत्र का परिवहन विमान निर्माण संयंत्र हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो हो जाएगा वडोदरा गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका पूरा नाम पूछा जाए तो C255 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र, जो कि देश का पहला निजी क्षेत्र का है। इससे पहले जो भी बने थे वो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के थे, और ये है जो पहला निजी क्षेत्र का बना है। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जिसका हम पहले प्रश्न पर ही हमने चर्चा की थी कि हाल ही में अंडर-17 महिला विश्व कप जो कि स्पेन ने जीता है और इन्होंने कोलंबिया की टीम को जो हराया, यानी उप विजेता हो जाएगी कोलंबिया की टीम 1-0 से हराया है। बाकी इसका विस्तार से चर्चा जब खेल परिदृश्य के बारे में पढ़ा जाता है तो उसमें यहाँ पर ये पूरा चर्चा की जाती है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सवाल में से ये एक और आ जाता है कि जो 2022 का विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? सॉरी 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो हो जाएगा नांडी फिजी देश के अंदर आयोजित किया, यानी फिजी देश के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए भारत के सात्विक साईराज जो और चिराग शेट्टी जिसका हम अभी पढ़ा था, चीन की ताइपेंग लुंगचिंग को हराकर किस प्रतियोगिता हुई? फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। यानी ये दोनों विजेता हैं वो भारतीय हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बन सकते हैं कि फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल विजेता कौन है? तो हो जाएगा साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों हो जाएंगे। पिछले वाले प्रश्न में हमने इसका अध्ययन किया ही था। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर 2 उद्यान बनाए गए हैं जो भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन, ये दोनों कहाँ पर बनाए गए हैं? तो एकता नगर गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यानी सीधे तौर पर एक पूछा जा सकते हैं भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है एकता नगर। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो ब्रिगेडियर जनरल बीजी करपराम विजी किस देश के पहले रक्षा प्रमुख थे जिनका निधन हो गया? यहाँ पर सिंगापुर देश के पहले रक्षा मंत्री थे करपराम विज। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए तो पूर्व विश्व जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी भारत के शंकर मुत्तुसामी ने स्पेन में आयोजित, यानी पहले तो यहाँ पर यह सवाल बन जाता है कि BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहाँ पर किया गया? तो यहाँ पर हो जाता है
स्पेन के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और अब यहाँ पर पूछ लिया जाए इसके विजेता कौन है, तो वो हो जाएगा भारत के शंकर मुत्तुस्वामी इसके विजेता हैं। और उप विजेता इसमें हाल फिलहाल दिया नहीं है। हम जो खेल परिदृश्य से आएंगे हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आपको पता ही होगा ब्राजील में अभी राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था, और उसमें जो पिछले बार के जो राष्ट्रपति थे जोल बोल्सोनारो, इनके जो हार हो गई है। और अब ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वो हो जाएगा लूला दा सिल्वा, ये इनका नाम है, जो कि ब्राजील में हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट अभ्यास आ जाता है, युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रफ, जो कि किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था, तो वो हो जाएगा भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया गया था। और ये किस सेना का युद्ध अभ्यास है, तो यहाँ पर ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है। यहाँ पर विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया था। इसके अलावा आपको पता ही है एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया था, तो वो ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। और यहाँ पर जो पहले के जो भी सीओ एमडी जो भी पोस्ट वाले थे उनको इनके द्वारा हटाया गया है। तो यहाँ पर पराग अग्रवाल जो कि भारतीय मूल के थे, जो कि ट्विटर के सीईओ बने थे, हाल ही में इनको हटा दिया गया है। अब ये नया जो भी सीईओ बनाएंगे वो इन द फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में हमें पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल इसमें हमें इतना ही दिया गया कि ये पूछा जा सकती है कि पराग अग्रवाल किस कंपनी के सीईओ थे, जो कि भारतीय मूल के थे, तो वो जाएगा ट्विटर के सीईओ थे। इसके अलावा यहाँ पर 3 दिवसीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि देहरादून उत्तराखंड का आयोजन किया गया था। और इसका नाम क्या था, आकाश फॉर लाइफ। इसका आयोजन यहाँ पर किया गया था देहरादून के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर अंतरिक्ष संबंधित सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा अक्टूबर 2022 में विश्व ऊर्जा आउटलुक 2022 रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट का पहला संस्करण कब प्रकाशित किया गया था, तो 1998 के अंदर प्रकाशित किया गया था। यानी कि ये पूछा ये भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा जारी की जाती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो वैश्विक भुखमरी की सूचकांक 2022 जारी की हुई थी, जो कि भारतीय सरकार के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि फिर भी हमें टेक्नोलॉजी की करंट जीके की दृष्टि से हमें इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 की में भारत का स्थान क्या रखा गया है, तो 107वां स्थान रखा गया है, यानी कि भारत की रैंक काफ़ी नीचे गिर गई है। और यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो हो जाएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ ग्रो हेल्प, ये जो इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा ये जारी की जाती हैं। इसके अलावा हम हाल ही में जो कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जो चुनाव हुए थे, जिसमें दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, पहले थे मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे थे शशि थरूर खड़े हुए थे, जिनमें जो मल्लिकार्जुन खड़गे की ये जो जीत हुई है। तो यहाँ पर सवाल हो जाएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे चुने गए हैं, तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। और इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा आप कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए तो आपको पता ही है, यहाँ पर बंटू नाम की एक शॉर्ट ट्रिक बनती है BNTU। बी का हो जाएगा जो भारत में पहले हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे योमेश चंद्र बनर्जी, तो बनर्जी का ये बी हो जाएगा। और पहले फारसी अध्यक्ष थे नौरोजी, तो उसका एन हो जाएगा। और टी यानी कि बदरुद्दीन तेबजी का जो ती होता है वो हो जाएगा तेबजी, यानी कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तेबजी, तो टी हो जाएगा। और यू से हो जाएगा यूल, यानी जॉर्ज यूल, यानी कि पहले ईसाई इसके अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के। तो इस प्रकार आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद 4 इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं शॉर्ट ट्रिक से संबंधित। इसके अलावा आपको पता ही है भारत 50वें
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और 49वें नंबर की बात की जाए तो आपको पता ही है M.N. नरवाने को नहीं सॉरी M.N. रमन्ना, ये जो 49वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा हाल ही में एक योजना शुरू की गई थी जो कि युवा 2.0 योजना। तो सबसे पहले तो, और ये कब शुरू की गई थी, तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 योजना शुरू की गई थी। और युवा की फुल फॉर्म भी कई एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल अथॉरिटी, यह है जो युवा की फुल फॉर्म है। और ये योजना किससे संबंधित है, तो देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने से ये संबंधित है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। इसके अलावा अगले सवाल की बात किया जाए तो 32वां बिहारी पुरस्कार जो कि दिया गया था, तो यहाँ पर किसे प्रदान किया गया था, तो हो जाएगा बजरंग चोला, सॉरी ये जो करती है 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो है माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। और इसकी कृति क्या थी, तो हो जाएगा बजरंग चोला पहर सकीरी, यह है जो इसकी कृति है। इसके अलावा अगले सवाल की बात किया जाए जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है, और यहाँ पर भारत के वह शतरंज खिलाड़ी जो विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पराजित करने वाले सबसे कम आयु के खिलाड़ी बन गए हैं, तो हो जाएगा डोनारूमा गुगेस, ये हैं जो सबसे कम आयु के खिलाड़ी वो बन गए जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है, जो कि विश्व शतरंज के चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, COP 27 से संबंधित है। तो संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो हो जाएगा मिस्र के अंदर ये आयोजन किया गया था। और अगर प्रॉपर स्थान पूछ लिया जाए तब ये होता है शर्म अल शेख। बाकी इतना ही पूछा जा सकता है कि COP 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो हो जाएगा मिस्र के अंदर आयोजित किया गया। और ये COP का सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे उससे संबंधित है। और यहाँ पर जो 2022 के जो नोबेल पुरस्कार है वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे घोषणा की गई, तो हो जाएगा एनी एंड्रोक्स, इनको जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जा रहा है, और जो कि फ्रांस देश की लेखिका हैं। यानी कि ये इसमें ये बन सकता है। बाकी आगे के पेज में हम जो भी सभी भौतिक में, रसायन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो भी, और साहित्य के क्षेत्र में जो भी हम नोबेल पुरस्कार दिए गए उसके बारे में हम यहाँ पर भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हमें इतना ही दिया हुआ है। साहित्य का पुरस्कार है जो एनी एंड्रोक्स का हो जाएगा, फ्रांस की लेखिका है। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय के तत्व कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में कौन सा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया था, यहाँ पर हो जाएगा प्रस्ताव सुरक्षा अभियान आयोजित किया गया था। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि प्रस्थान जो युद्ध अभ्यास है वो किस सेना का युद्ध अभ्यास है, तो हो जाएगा नौसेना का यह युद्ध अभ्यास है जो कि कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र के अंदर आयोजन किया गया था। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर पहला तो सवाल यही बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि हाल ही में 11 अक्टूबर को मनाया गया था, 2022 में इसकी थीम क्या थी, तो यहाँ पर हो जाएगा ओवर टाइम इज नाउ ओवर राइट ओवर फ्यूचर, ये है जो इसकी थीम है। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो भारत का कौन सा शहर वर्ष 2023 में नए रूप में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो यहाँ हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर इसकी मेजबानी की जाएगी। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात की जाए तो हाल ही में महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था जो कि कहाँ पर है, उज्जैन MP के अंदर है। और ये जो इसमें बनाने के लिए जो बलुआ पत्थर है वो कहाँ से लाए गए थे, बस्सी पहाड़पुर क्षेत्र राजस्थान। देखिए वैसे तो यहाँ पर सवाल तो यही बनता है कि जो महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, उज्जैन MP के अंदर आयोजित किया गया था। और यहाँ पर ये वाला जो दिया हुआ है इससे सवाल राजस्थान जी के अंदर यह सवाल बन सकता है कि जो बस्सी पहाड़पुर क्षेत्र है
वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हो जाएगा बलुआ पत्थर के खनन के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये सवाल बन सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो केरल राज्य पर्यटन विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा व स्वस्थ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो हो जाएगा महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो हो जाएगा केरल राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। और यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो गुजरात में 29 सितंबर 12 अक्टूबर को आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजन 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजन कहाँ पर हुआ? तो गुजरात के अंदर। इसमें शीर्ष स्थान किसका है? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का इसमें शीर्ष स्थान रहा। इसके अलावा अगला फिर से नोबेल पुरस्कार का सवाल आ गया है। जो भौतिक के अंदर जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला तो हो जाएगा एलेन स्पेक्ट, जॉन एफ और एंटोनो जेलिकर को नोबेल पुरस्कार है जो भौतिक के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात करें तो वैसे हम भौतिक का नोबेल पुरस्कार पढ़ चुके हैं और साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एनी एर्नोक्स जो कि फ्रांस की लेखिका उसे दिया गया था। अब यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ता, ऑपरेशन मातृ शक्ति, ऑपरेशन डिग्निटी तथा ऑपरेशन जीवन रक्षा जैसे अभियानों का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो आरपीएफ द्वारा, रेलवे पुलिस बल के द्वारा किया गया था, जो कि अभी ये थोड़ा पहले का नाम दे रखा है रेलवे पुलिस बल, बाकी इसका नाम बदलकर रेलवे पुलिस बल सेवा कर दिया गया है। और ये 2019 के टाइम का करंट जीके का ये सवाल था। तो बाकी जो मासिक घटनाओं का जो सार संहार है उसके बारे में हम यहाँ पर इसमें चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पर अगले टॉपिक में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर बारे में दिया हुआ जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी करंट अफेयर बनता है उसके बारे में हम यहाँ पर किसी अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हमने सभी मासिक घटनाओं का जो प्रमुख इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं। बाकी इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ इस चैनल पर मैं डालते रहता हूँ, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।